हेलो स्टूडेंट, आज हम सभी पढ़ेंगे क्लास 10 की गणित और इसमें पढ़ाई चलेगी 2 के सी यानी प्रश्नावली 2 के सी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और पिछले क्लास में प्रश्नावली 2 के सी का 1 से 5 तक हम लोगों ने प्रश्नों को हल किया था। तो आज हम लोग 6 नंबर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कह रहे किसी भिन्न के हर में एक जोड़ने पर वह 1/2 हो जाता है। यानी किसी भिन्न के हर में एक जोड़ेंगे तो वह 1/2 हो जाता है और अंश में से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करें, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम मानेंगे, देखिए हल माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। भिन्न का अंश और हर मान लेंगे, इसलिए भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, क्योंकि अंश को ऊपर और हर को नीचे लिखते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि भिन्न के हर में, यानी कि हम लोग भिन्न लिख लेंगे और हर में कह रहा है एक अगर जोड़ते हैं तो वह 1/2 हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग कैंचिया गुना करेंगे, यानी x में 2 से करेंगे या 2x और 1 से इसमें करेंगे तो ये तो इतना ही हो जाएगा 1y + 1, या 2x की तरफ y को लाएंगे तो -y = 1। ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि अब अंश में से 2 घटाने पर 1/3 हो जाता है। तो हम लोग अंश में से क्या करेंगे, लिखेंगे x/y और अंश में से क्या करना है, 2 घटाने, तो ये हो जाता है 1/3, या 3 से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x - 3 दूना 6, और x से y में करेंगे तो y ही होगा। अब y को बराबर की साइड लाएंगे, यानी 3x, y इधर आएगा तो -y और 6 बराबर के उस साइड जाएगा तो +6, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ हम करते हैं समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 है 2x - y = 1 और 2 है 3x - y = 6। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर लेंगे, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो इस तरह से ये कट जाएगा और -3x में से 2x जाएगा तो बचेगा -x, और -6 में से 1 जाएगा तो बचेगा -5। ये माइनस माइनस खत्म, इसलिए x बराबर में प्राप्त हो गया 5, ठीक है। अब हम लोग x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 में x = 5 रखने पर, चलिए रखते हैं, समीकरण 1 ये है और x यहाँ पर 5 रख देंगे, तो इसलिए 2 × 5 - y = 1, या 5 में 2 से करेंगे तो 10 - y = 1, यानी -y, और इधर तो 1 है, 1 की तरफ 10 जाएगा तो -10, यानी -y = -9, माइनस माइनस खत्म, y = 9। इस तरह से हम लोग y भी प्राप्त कर लिए। अब हमें क्या बताना था, भिन्न बताना था। तो भिन्न क्या है, x/y, इसलिए भिन्न बराबर हम लोग क्या माने थे, x/y, यानी x का मान कितना है 5 और y का मान 9। तो इस तरह से यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग 6 के दूसरे नंबर प्रश्न को हल करेंगे, इससे आप लोग नोट कर लीजिए। 6 के दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कह रहा है किसी भिन्न के अंश के साथ 1 जोड़ने पे मान 1 हो जाता है, यानी भिन्न के अंश में 1 जोड़ेंगे तो मान 1 हो जाता है। और दूसरा कह रहा है कि भिन्न के अंश में से 1 घटाएं
अंश में से एक घटाएं और हर में 2 जोड़ें तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तो आइए मानते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है, तो इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। अब लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न में पहले लाइन में जो बात का है उसको लिखेंगे। तो कह रहा है कि अंश में एक जोड़ने पर, तो पहले भिन्न लिख लीजिए x/y और अंश x है तो इसमें एक जोड़िए, जोड़ने पे क्या प्राप्त होता है 1, या हम लोग लिख सकते हैं x + 1 बराबर y से 1 में गुना करेंगे तो y होगा, या ये x और y इधर आएगा तो -y और +1 इधर आएगा तो हो जाएगा -1। ये हो जाएगा समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से अब कह रहा है कि भिन्न के अंश में से एक घटाया जाए, तो भिन्न लिख लीजिए और अंश में से एक घटाया जाए तथा हर में 2 जोड़ा जाता है, 2 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न कितना प्राप्त होता है 1/3, या हम लोग 3 से ऊपर गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 × x 3x और 1 में 3 से करेंगे तो -3, 1 से इतना में करेंगे तो इतना ही हो जाएगा y + 2, या 3x की तरफ y को लाइए तो हो जाएगा -y और ये 3 बराबर के साइड आएगा तो +3 और 2, या 3x - y बराबर 3 × 5 हो गया। ये हो गया समीकरण 2। तो इस तरह से आप लोग जितने अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतना ही आसानी होगा आपको समीकरण निकालने में, और समीकरण निकल जाएगा तो हल हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 क्या है, ये x - y बराबर -1, समीकरण 2 है 3x - y बराबर 5। चिन्ह चेंज कर लीजिए, तो ये -y + y खत्म, 3x में से 1 जाएगा तो बचेगा -2x, और ये दोनों माइनस में तो दोनों को जोड़ लेंगे तो होगा -6, यानी कि x बराबर -6/-2 कट जाएगा 3 से, और ये माइनस भी कट जाएगा तो x बराबर आ गया 3। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में, x बराबर 3 रखने पर, समीकरण 1 में 3 रखेंगे, यही ना 1 है, x जब पे रख दीजिए 3, तो इसलिए हो जाएगा 3 - y बराबर 1, ये वाला 3 - y बराबर। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया जी, y का मान प्राप्त कर लिया, और y और x और y का मान भिन्न में मान रखेंगे तो 3/4, यानी कि इस तरह से भिन्न का मान हो गया 3/4 और ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे, यानी सवाल नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए लोग। अब हम लोग देखेंगे 6 के तीसरे नंबर प्रश्न को। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, सवाल है यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में जोड़ दिया जाए और उसका अंश हर में से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है, और वह भिन्न ज्ञात कीजिए यदि उसका अंश हर से 3 कम है। ठीक है, ये सवाल है, चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, x/y हो जाएगा। अब लिखिए प्रश्न से, तो प्रश्न में दिया जा रहा है कि यदि किसी भिन्न का हर उसके अंश में, यानी कि हम अगर भिन्न लिख लें x/y, तो करें हर को अंश में जोड़ दीजिए तथा उसके अंश में से हर को घटा दीजिए, यानी हर को
और उसका अंश हर में से घटा देना, यानी यहाँ से घटा दिया जाए तो भिन्न 11/3 हो जाता है, 11/3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ कैंचिया गुना करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 3 × x + y और यहाँ हो जाएगा 11 × y - x, या 3 से गुना करेंगे तो 3x + 3y और ये हो जाएगा 11y - 11x। दोनों को बराबर किसे बुलाते हैं तो 3x + 3y यहाँ है और ये हो जाएगा 11y + 11x = 0। यहाँ पे हो जाएगा 3x और 11x 14x और 11y में से 3y जाएगा तो -8y = 0। दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ होगा 7x - 4y = 0, यानी कि इसलिए हम लोग का मान प्राप्त होगा 7x - 4y = 0। 0 ये 2 क्या होगा, इधर आकर भाग करेगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि समीकरण 1 प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब यहाँ कह रहा है कि आप देख सकते हैं, कह रहा है कि अंश हर से 3 कम है, यानी कि x जो है y से 3 कम है, यानी कि इसलिए हम लोग लिख सकते हैं x y को इधर बुलाएंगे तो -y और = -3, समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 है 7x - 4y = 0 और ये x - y = -3। ठीक है, तो मान बराबर करते हैं, नीचे y का गुणांक 1 है और ऊपर y का गुणांक 4 है। ऐसे गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे तो ऊपर 7x - 4y = 0, यहाँ 4 से करेंगे तो 4x - 4y = -12। चिन्ह चेंज करते हैं तो ये क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा, 7x में से 4x जाएगा तो बचेगा 3x और यहाँ +12 बचा तो x = 12/3, यानी 3 चौका 12। x का मान कितना आ गया 4, x का मान हम लोग 4 प्राप्त कर लिया। अब समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, समीकरण 1 में नहीं 2 में रखते हैं इस बार। ठीक है, समीकरण 2 में x = 4 रखने पर, चलिए रखते हैं, तो जहाँ x वहाँ रख देते हैं 4, इसलिए 4 - y = -3, तो -y = -3 की तरफ 4 को ले जाएंगे तो -4, यानी -y = -7, माइनस खत्म, y = 7। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए भिन्न की घोषणा करेंगे। इसलिए भिन्न क्या माने थे, भिन्न हम लोग माने थे x/y और x का मान कितना आ गया 4, तो ऊपर लिखेंगे 4, y का मान 7। इस तरह से ये आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हल करेंगे। अब हम लोग देखेंगे 6 के चौथे नंबर प्रश्न को। सवाल है, किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ने पर वह 9/11 हो जाता है। यदि हर और अंश दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न बराबर, तो भिन्न हो जाएगा x/y। ठीक है, प्रश्न से कर है अंश और हर में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले भिन्न लिख लीजिए, ऊपर भी 2 जोड़ दीजिए, नीचे भी 2 जोड़ दीजिए, तो भिन्न हमें 9/11 प्राप्त हो गया। ठीक है, या हम लोग पीछे गुना करते हैं 11 से ऊपर और इसमें 9 से। ठीक है, तो 11 × x + 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ होगा 9 × y + 2। तो या 11 में 1 से करेंगे तो 11x, 11 में 2 से करेंगे तो 11 × 2 = 22, 9 में y से करेंगे तो 9y और 9 × 2 = 18। हम लोग क्या करेंगे, 11x की तरफ 9y को लाएंगे तो -9y हो जाएगा, और 18 की तरफ 22 को ले जाएंगे तो -22। या 11
x माइनस 9y बराबर हो जाएगा -4। ये होगा समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से। अब कह रहा है कि भिन्न में अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि x बटे वाई, ऊपर भी 3 जोड़ दीजिए, नीचे भी 3, तो भिन्न में कितना प्राप्त होता है 5/6। या ऊपर यहाँ 6 से गुना करेंगे, यानी कि x प्लस 3 में 6 से, और 5 से हम लोग y प्लस 3 में कर लेंगे, ठीक है। या 6 में 1 से करेंगे तो 6x, अच्छा 3 18, 5 में y से करेंगे तो 5y, और 5 3 15। या 6x, 5y को इधर लाएंगे तो -5y, और 15 की तरफ 18 को ले जाएंगे तो -18। यहाँ लिखते हैं, इसलिए हमें प्राप्त हो रहा है समीकरण 6x माइनस 5y बराबर 15। 18 में से 15 जाएगा -3। ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। तो 1 है कितना, 11x माइनस 9y बराबर -4। 2 है 6x माइनस 5y बराबर -3। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर 5 से गुना करेंगे और नीचे 9 से, क्योंकि y के गुणांक से करेंगे। तो 11 पचे 55, x माइनस 9 पचे 45y, और ये 5 होगा 20। 9 से करेंगे तो 9 छक 54, x माइनस 9 पचे 45y इक्वल टू 9 3 27 -27। चेंज करेंगे माइनस प्लस प्लस, तो ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 55x में से 54x जाएगा, बचेगा x। 20 में से 27 में से 20 निकलेगा तो बचेगा 7। तो इस तरह से हम लोग क्या करिए, x का मान प्राप्त कर लिए, और x का मान अब समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x इक्वल टू 7 रखने पर, चलिए रखते हैं। तो ये समीकरण 1 यहाँ है, तो हो जाएगा, इसलिए 11 गुणे 7 माइनस 9y माइनस 4, या 11 से 77 माइनस 9y बराबर -4, यानी कि -9y बराबर -4 की तरफ 77 को लाएंगे तो -77 हो जाएगा, यानी -9y को भी इधर ले चलते हैं, ठीक है। ये जोड़ेंगे तो -81 हो जाएगा, और ये -9 इसके बट्टा में आ जाएगा, तो 9 9 81, और ये माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 9। इसलिए भिन्न बराबर कितना हो गया, भिन्न बराबर हम लोग माने थे x बटे y, यानी x का मान है 7, तो ऊपर लिखेंगे 7, y का मान 9, तो नीचे 9, ये हो गया आंसर, ठीक है। इसे नोट करिए लो। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे। अब हम लोग 6 के 5वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है कि वह भिन्न निकाले जिसके अंश में 1 जोड़ने पर और हर में 1 घटाने पर भिन्न 1 हो जाते हैं, यानी भिन्न के अंश में 1 जोड़े और हर में से 1 घटाएं तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, ठीक है। इसलिए भिन्न बराबर आप लोग अब लिख सकते हैं x बटे y। प्रश्न से आप लोग प्रश्न को बारीकी से पढ़ रहे होंगे। कहा जा रहा है कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ें और हर में से 1 घटाएं तो भिन्न 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले भिन्न लिख लेते हैं x बटे वाई, और भिन्न में क्या करना है, 1 जोड़ना है, हमने जोड़ दिया, हर में से 1 घटाने घटा दिया, तो भिन्न कितना प्राप्त होता है 1। या हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 बराबर ये y माइनस 1 इधर आ जाएगा, या x y को इधर बुलाएंगे तो यहाँ 1 है, y को इधर बुलाएंगे तो -y, और यहाँ -1 है, 1 को इधर लाएंगे तो -1, या x माइनस y बराबर हो जाएगा -2।
ये समीकरण 1। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। चलिए अब कह रहा है कि जबकि केवल हर में एक जोड़ेंगे, ठीक है, तो x बटे वाई केवल हर में एक जोड़ने पर भिन्न 1/2 हो जाता है। चलिए तो इसको हल करते हैं। 2 से x में करेंगे तो हो जाएगा 2x, 1 से इसमें करेंगे तो ये y + 1 ही होगा, या 2x y पे जब बुलाएंगे तो -y = 1। ये हो गया समीकरण 2। तो जब हम लोग समीकरण 1 और 2 प्राप्त कर लेंगे तो इससे x और y का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 और 2 से अब 1 का मान रखेंगे, यानी कि x - y बराबर हो गया -2, ठीक है, x - y बराबर -2, और दूसरा है 2x - y बराबर 1, ठीक है। चेंज करते ये हो गया -a प्लस, ये हो गया माइनस, तो ये माइनस और ये प्लस खत्म हो गया। अब 2x में से 1 जाएगा, बचेगा -x, और -2 -1 -3, इस तरह से ये माइनस माइनस खत्म, x बराबर हो गया 3। x का मान प्राप्त कर लिए। अब लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x = 3 रखने पर, ठीक है, रखते हैं समीकरण 1 में। एक यही ना है, x - y बराबर -2, तो x जगह पे, इसलिए x जगह पे रख देंगे 3, -y = -2, या -y बराबर हो जाएगा -2, और ये 3 आएगा तो ये भी हो जाएगा -3, या -y बराबर हो जाएगा -5, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर क्या हो गया 5, और ये हो गया y का मान, ठीक है। इसलिए भिन्न में बताना है, तो लिखिए भिन्न बराबर क्या माने थे, भिन्न बराबर हम माने थे x बटे y, और x का मान कितना आया है 3, तो लिख दीजिए ऊपर 3 और y का मान 5, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 6 के 5वें नंबर हल कर लिए। अब हम लोग करेंगे 6 के 6ठे नंबर प्रश्न को, ठीक है। तो अब हम लोग 6 के 6ठे नंबर प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि प्रश्न आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, कड़े किसी भिन्न के अंश में 1 घटाने पर वह 1/3 हो जाता है, यानी भिन्न के अंश में से 1 घटाएंगे तो भिन्न का मान 1/3 हो जाता है, और हर में 8 जोड़ने पर वह भिन्न 1/4 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है, चलिए मानते हैं। तो इस तरह से माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y, इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x/y। प्रश्न से जैसे कि हम लोग प्रश्न पढ़े कि अंश में 1 घटाना है ना जी, तो पहले भिन्न लिख लीजिए, और अंश में से 1 घटाएंगे हम लोग तो कितना प्राप्त हो जाएगा 1/3। चलिए फटाफट खींचिए, गुना करते हैं, ऊपर 3 से गुना कर लेंगे, यानी x - 1, और y में 1 से करेंगे तो y होगा, या 3 में 1 से करेंगे तो 3x, और ये -3 = y, या 3x की तरफ y को लाइए तो हो जाएगा -y, और 3 को इधर लाएंगे तो +3। ये हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हर में 8 जोड़ने पर, यानी कि भिन्न ले लेते हैं, और हर में 8 जोड़ने पर भिन्न कितना प्राप्त हो जाता है 1/4, या 8 4 से x में गुना कर लेंगे तो हो जाएगा 4x, और 1 से इसमें करेंगे तो y + 8 ही होगा, या 4x की तरफ y आएगा तो -y, और इधर 8 ही बचेगा, यानी कि ये समीकरण 2, ठीक है। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2
से। चलिए एक क्या है समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 3 और दो क्या है 4x माइनस वाई बराबर 8। चेंज कर लेते हैं तो सबका चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा। 4x में से 3 नहीं जाएगा तो माइनस x, 8 में से 3 जाएगा बचेगा -5। तो ये माइनस माइनस खत्म तो x बराबर कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग आसानी से x का मान निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे समीकरण एक में x इक्वल टू 5 रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण एक ये है और इसलिए यहाँ पर 3 गुने हो जाएगा 5 और माइनस वाई इक्वल टू 3 या 15 माइनस वाई बराबर 3 तो माइनस वाई बराबर 3 और 15 को इधर लाएंगे तो -15 या माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 से 3 जाएगा बचेगा -12। ये खत्म तो वाई बराबर कितना प्राप्त हुआ 12। तो इसलिए भीन बराबर कितना हो गया, भीन बराबर हो गया x बटे वाई माने थे और x का मान कितना है 5 तो ऊपर लिखेंगे 5 और y का मान 12 नीचे 12 और इस तरह से ये आंसर। ठीक है तो इसको अभी आप लोग नोट करिए। तो इस तरह से आज हम लोग 6 के 6 प्रश्न हल किए, यानी प्रश्नावली 2 के सेम में 6 के जितने कंटेंट थे 6 को हल किए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग 7 से हल करेंगे। तो आज का क्लास यहीं समाप्त होता है और प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिए और जो लोग नए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।